हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका चैनल मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा तबीयत मेरी वीक लग रही है, तो वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है। तो चलते हैं, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग से, मतलब मॉर्निंग क्लीनिंग से। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का हो चुका है। क्योंकि आज मैंने टेस्टी और बड़ी अच्छी तरीके से विधि विधान से जो रेसिपी बनाई है, ढोकला रेसिपी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। क्योंकि जो वीडियो मैंने पिछली बार जो पोस्ट किया था उसके बाद ही मैं कंटिन्यू वीडियो को कर रही हूँ। बीच में एडिटिंग करने का टाइम नहीं था, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, इसके वजह से वो सभी रीज़न मैं आपके साथ मतलब शेयर कर चुकी हूँ। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ, पर वीडियो आपके साथ ज़रूर जाएगा। मतलब 1 या 2 दिन का गैप तो ज़रूर हो ही रहा है, पर कोशिश यही कर रही हूँ कि डेली वीडियो जाए आपके साथ में। तो बस यहाँ जो डेली का काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि संडे यही है और संडे का ही वीडियो जा रहा है। जितना हो सक रहा है जितना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं अपनी खुशी और जो थोड़ा सैड है या बीमारी है, मतलब हर चीज़ का पर कोशिश करती हूँ जो मेरी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। पर कितना भी तबीयत ख़राब हो और घर की महिलाओं की हालत तो आप जानते ही हैं, करना तो पड़ता ही है, कौन करेगा बोला जाए तो। पर करना तो हमको ही करना है, क्योंकि घर हमारा है और घर वाले हमारे हैं, तो उनके लिए तो करना बनता ही है। पर एक दिन तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि बिल्कुल उठते ही नहीं बन रहा था, बिल्कुल मेडिसिन लेके मैं बिल्कुल सो गई थी। फिर जाके मैं सुबह उठी हूँ तो सर्दी खांसी का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ गया था। वैसे इस बार ही मुझे लग रहा है पहली बार मुझे इस सर्दी खांसी का थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट पड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया था। ऐसा कभी मुझे सर्दी खांसी होता है, पर मैं अपना काम भी करती रहती हूँ, बिल्कुल एनर्जी से काम करती रहती हूँ। मुझे खुद पता नहीं चल पाता कि कब सर्दी आई कब गर्मी चली गई, पता ही नहीं चलता। पर इस टाइम का जो सर्दी जुकाम है ना, मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। पर कभी कभी कहा जाए ना कि जो मुसीबत है या जो भी बीमारी है, कभी कभी हम अपने अकॉर्डिंग ही बुलावा देते हैं। तो फिर जब सर्दी खांसी हुई तो मुझे खुद लगा कि कुछ मिस्टेक हुई है मेरी वजह से, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो बस यहाँ जो कारपेट है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है, और मैं बिल्कुल घर के टूल से ही जो कारपेट है उसको मैं साफ़ करती हूँ। तो क्योंकि बाल मेरे भी लंबे हैं, कहीं कहीं बच्चों के भी बाल कारपेट में हो जाते हैं, तो मतलब साफ़ नहीं होता है। तो नॉर्मल थोड़ा सा जो ब्रश है हमारे कपड़े धोने वाला, उसको ही मैं थोड़ा सा गीला करके अच्छी तरीके से मिट्टी बाल सब निकल जाते हैं और कारपेट भी साफ़ हो जाता है। और उसके बाद मैं किचन में अपना जो किचन साफ़ करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, सबका बनाने के बाद मैंने किचन को साफ़ किया। और क्योंकि फिर बाद में खाना पीना भी बनाना है, तो पूरा जो ब्रेकफास्ट से मैं फुर्सत हो चुकी हूँ। फिर मैंने जो फ्रिज है वो क्लीन कर लिया है। जैसे हफ्ते में 3 से 4 बार थोड़ा सा अंदर से हाथ फेर लिया जाता है, क्लीन हो जाता है। और वैसे भी हफ्ते में 1 बार जब सब्ज़ी आती है तो वीकली अच्छी फुल जो क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है, वो होती ही है। क्योंकि पूरा जो फ्रिज है खाली रहता है, तो पूरी जो सब्जियां हैं वो ख़त्म हो जाती है, तो पूरी अच्छी तरीके से फ्रिज को साफ़ कर लिया जाता है। और फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर हम आ चुके हैं। फिर जो अलमारी है वो कॉर्नर पे थी, और कभी कभी मतलब थोड़ी सी असुविधा हो रही थी कि मतलब ऐसे टाइम पर या नहा धोने के बाद के पहले मुझे उस तरफ से जाना पड़ता था। थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो अलमारी है उसको कॉर्नर से मैं अपनी साइड में लेके आ जाती हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बच्चों के जो कपड़े हैं, वुलन है और नॉर्मल पार्टी वेयर कपड़े हैं, एक्स्ट्रा सभी बच्चों के जो कपड़े हैं वो मैं इसी कबर्ड में, मतलब इसी अलमारी में रखती हूँ। तो बच्चे भी थोड़ा सा सुविधाजनक अपने सामान को निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, और मैं भी उनकी हेल्प कर देती हूँ।
और यहाँ थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि मतलब दिवाली पे तो हुई थी, पर फिर भी काफ़ी टाइम हो गया है, महीना 1.5 महीना तो होने में आया। तो ये थोड़ी सी फिर से जाले आ चुके थे, तो मैं फिर से उसको क्लीन करके उधर साइड में पोछा लगा के उसकी जगह पे मैं रखूँगी टेबल। जो राइट हैंड पे थी उसको मैं अपना लेफ़्ट साइड में टेबल को रख दूँगी और राइट साइड में अलमीरा को रख दूँगी। और फिर इसके बाद मैं आ चुकी थी अपने कमरे में। जो बुक्स का रैक है, जो अंश की और बाबू की, हमारे छोटे की, मेरी भी जो बुक्स होती हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक होती है, वो मैं अपनी जो नोट्स बुक है वो सब मैं इसी में रखती हूँ। और जो एक्टिविटी है उनका अलग कबर्ड रहता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो, जो चीज़ मिल जाए अपनी जगह पे। तो बच्चों की सुविधा के लिए, हम अपनी सुविधा के लिए ही ये सभी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये चीज़ जो मैं ऑर्गेनाइज़ करने की लेके आई थी, बुक वाला है, ये ऑर्गेनाइज़र बोल सकते हैं। तो ये मैंने मीशो से ही मंगाया था। इसका वीडियो भी मैं बहुत पहले पोस्ट कर चुकी हूँ और काफ़ी ठीक लगा मुझे, क्योंकि अलमीरा से मैच कर रहा है, फर्नीचर से मैच कर रहा है और क्लीन करने में भी अच्छा हो जाता है। बच्चे भी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी अलमीरा के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कपड़े, हल्के फुल्के जो कपड़े हैं रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, किचन में यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके से आप करना चाहें इस्तेमाल। तो यहाँ कुछ कॉपियाँ थी, नोट्स बुक थी, छाट के मैं उसको जमा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करना चाह रही थी। धूल मिट्टी तो ये है कि मेन रोड का घर है, तो धूल मिट्टी तो बहुत जल्दी ही पहुंचती है, और डेली भी क्लीनिंग करें तो नॉर्मल दूसरे दिन तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो डेली क्लीनिंग तो नहीं हो पाती, जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, क्योंकि घर का भी रहता है, बच्चों का भी है, हस्बैंड का भी है, और फिर मम्मी पापा का भी रहता है। और मेन चीज़, मम्मी पापा भी अपना कर लेते हैं, बच्चे जो अपना करना चाहें वो भी कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं सपोर्टिंग हर किसी का होता है और सबके लिए भी करना पड़ता है, सब एक दूसरे के लिए भी करते हैं। और स्कूल भी, जॉब भी का भी रहता है, तो सभी थोड़ा सा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और बिज़ी शेड्यूल इतना चल रहा है, तो जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम शारीरिक रूप से हम उस जगह पे एक्टिव है, पर वो मेंटली तरीके से हम उस जगह पे नहीं होते हैं, कभी दिमाग ऐसा हो जाता है। तो फाइनली अब मैं नहा धो के अपना जो खाना पीना है वो मैंने बना लिया है। तो आज में दाल बनी थी और सूखी सब्जी बनी थी। फिर उसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया है पूरा। और आज ये जो मैक्सी है वो मैं थोड़ा सा नया वाला निकाल के लाई थी, क्योंकि रखा हुआ था मेरे पास काफ़ी टाइम से, और मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, कि मतलब नॉर्मली ठीक ठाक रेंज में भी थी और डेली वेयर में पहनने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन तो नॉर्मली अपना यूनिफॉर्म में होता है, सूट में होता है, तो घर में इसलिए अपना थोड़ा सा फ्री माइंड होना चाहिए, फ्री बॉडी होना चाहिए। तो इसकी वजह से मैं ये वेयर करना बहुत पसंद करती हूँ। पहले तो इतने सालों से तो मैं साड़ी रेगुलर पहनती ही थी, 2-3 सालों से। तो वह 2-3 सालों से ही मैं ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज करी हैं अपने लाइफ में। तो बस यहाँ मैं अब हस्बैंड को खाना दे रही हूँ। तो आज चावल भी बना था, सूखी सब्जी बनी थी, रसीली सब्जी बनी थी, जो हमारे डेली का लंच है। तो आज मैं अपने हाथ से ही उनको मतलब खाना परस रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं घर पे रहती नहीं हूँ, संडे का दिन मिलता है या कभी छुट्टी वीक में मिलती है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो खाना परसने का काम जो है मम्मी कर देती है। तो बस ये है कि बच्चे भी साथ में खाना खा लेते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर करना ही चाहिए कि यदि वीडियो अच्छी लगती है तो नाइस या परफेक्ट तरीके से, या कोई कमी है तो वो भी हमें बताइए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो कमी है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं।